नई परख के मंच पर आपका स्वागत है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। पिछली बार जब आपसे हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उस समय आपने ये कहा था कि एक ऐसे दानव ने जन्म लिया है जो वोटों को खाता है। आज उसी दानव ने ये घोषणा कर दी है कि देश के 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर होगी। क्या वहाँ भी वोट खाए जाएँगे? क्या बिहार की तरह वहाँ भी वोट काटे जाएँगे और लोग अपने मतदान अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएँगे? क्या होगा? क्यों होगा? कैसे होगा? और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? आपकी विशेषज्ञ राय हम इस बारे में जानना चाहते हैं। आप देश में मतदान अधिकारों की रक्षा के कटिबद्ध योद्धा हैं। जितना काम आपने किया है, उतना काम करने वाले बहुत कम हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि एक बार फिर कुछ देर से ही सही आप हमारे बीच में हैं। तो डॉक्टर गर्ग, कृपा करके इस बात पर रोशनी डालें कि बिहार में क्या हुआ और देश के इन 12 राज्यों में क्या होगा और जिन राज्यों में एसआईआर न करना अभी फिलहाल न कराने का ऐलान किया गया है, उसके कारण क्या है? जी। प्रोफेसर दुबे जी, सबसे पहले तो मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने नई पीढ़ी के दर्शकों के सामने मेरे को पेश करने की प्रयास किया है। तो एक बात जो मैं शुरू करना चाहता हूँ वो इस बात से कह रहा हूँ कि ये दानव पहले तो केवल वोट को निगल रहा था, हमारे प्रजातंत्र को। अब ये प्रजातंत्र को निगल रहा है, क्योंकि केवल वोट निगल नहीं रहा, ये दानव ऐसा भी है, दानव वोटों को जन्म दे रहा है। जो वोट है नहीं है इंसान का, उसको भी जन्म दे रहा है। वोट, झूठा वोट जिसको हम बोलते हैं, उसको बना रहा है, जो बिहार से हमारे सामने आया है। अब आपने क्योंकि बिहार की बात की, मैं 12 सीटों की बिहार में मैं 2-3 मिनट में ये बात करनी चाहूंगा। बिहार में जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, सब में एक ऐसा हल्ला गुल्ला कर दिया कि देखिए जी, मृतकों का वोट कैसे होना चाहिए। मृतकों को इतना जोर नहीं लगा। देखिए, ये विदेशियों का, घुसपैठियों का वोट ले रहे हैं, घुसपैठियों का वोट रखना चाहते हैं। घुसपैठी को तो आप जानती हैं कितना को ढूंढ पाए हैं, क्या ढूंढ पाए हैं। गणेश कुमार के पास कोई जाने। लेकिन जो दूसरा बोलते थे कि पुनर्गहन निरीक्षण इसलिए भी जरूरी है कि बहुत से वोटर मृतक हैं, मतदाता मर चुके हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनका नहीं बना, बहुत से ऐसे हैं जिनका दो दो जगह पे बन गया, बहुत से ऐसे हैं जो वहां से चले गए। ये बातें उन्होंने कही कि हम इनको भी देखना चाहते हैं। अब जब हमने इनको देखने की कोशिश किया, तो उसमें इन्होंने 65 लाख, 6.5 मिलियन जिसको हम बोलेंगे, 65 लाख वोटर काट दिया अपनी सूची थे, जो उन्होंने 24 जून को जारी की थी, उसी में से। उसके बाद क्या हुआ? ये दानव ने वो वोट तो खा लिए, लेकिन अभी दानव वोटों को जन्म देना था। कुछ लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। उस हल्ला गुल्ला में इसमें बोलते नहीं नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। भले ही वो पारदर्शी नहीं था, लोगों के सामने नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उतना नहीं किया, बस इतना ही बोला कि नहीं, आप सूची डालो, ऐसे करो, मतदाता सूची डालो, बताओ। तो उसका थोड़ा बहुत पालन भी किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं किया, वो करना ही पड़ता था, उतना तो दिखावे के लिए भी करना होता है। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, देखा कि भाई ये 65 लाख तो हमने रिमूव कर दिए, लेकिन जो हमने दानव वोट डालने से वो डाल नहीं पाए। अभी इस झोल में कि हम तो ठीक कर रहे हैं, जो गलतियां हुई हैं उसको निरस्त करके दुरुस्ती कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 5 लाख वोट तो ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि 17 लाख का एप्लीकेशन था 1 सितंबर तक। उसके बाद तो कोई अर्जी आना नहीं था, जिनका निकालना था, ऐड कर जोड़ना था। तो जोड़ तो 22 लाख दिए। अब जो 17 की बजाय 22 लाख जोड़े, तो 5 लाख वोट, 4.25 लाख कहाँ से आया? झूठा वोट, दानव वोट जो मैं बोल रहा हूँ, वो दानव वोट इन्होंने जोड़ा। अब जो 12 राज्यों में भी करने की जो इसकी कला है, अभी मैं बिहार में बाकी क्या क्या हुआ सब कुछ हम जानते हैं, उसको दोबारा बार बार बोलने का कोई बहुत फायदा नहीं है कि कैसे मृतक वोट डाले, कैसे दो दो तीन तीन सौ चार चार सौ वोट एक ही जगह पे डाले। और ये बिहार में तो हो ही गया। अब तो हमने कितना गुलबर्गा में, आनंद में, वहां उधर का जो लोकसभा का हम पहले हमारा विश्लेषण जो कहता था, अब तो सामने ही आ गया। तो उसमें वोट चोरी जिसको हम बोल सकते हैं, वोट का हेर फेर एक होता था पहले, अब तक होता था कि आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा, किसी का वोट बनेगा नहीं कहीं ना कहीं, किसी का शायद नाजायज भी कट जाए, लेकिन वो 97
सत्र पे होता था। अब इन्होंने एक पूरे का पूरा पूरे देश में एक ऐसा तंत्र बना दिया कि जिसका वोट बनना है उसका काट दो, जो आपके पक्ष में नहीं है। जो आपके विपक्ष का वोट है उसको काट दो, जो आपके पक्ष का है बन सकता है झूठा, वो बनवा दो। ये एक उसके लिए ऐसा नहीं किया कि एक जगह पे करेंगे, एक व्यक्ति करेगा, एक मशीन करेगी, एक कोई संस्था करेगी, ऐसा नहीं है। एक पूरे का पूरा ढांचा बना दिया, पूरा तंत्र बना लिया। उस तंत्र में इन्होंने अकाउंट्स वाले भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने टेक्नोलॉजी वाले भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने बिचौलिए भी शामिल किए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने अपने लोग भी लगाए हुए हैं, उस तंत्र में इन्होंने बहुत से सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया हुआ है। तो उस तंत्र को पूरे का पूरा गड़बड़ कर दिया। उसमें एक बात कह के मैं फिर उस पे आता हूँ जो 12 राज्य की है। उसके लिए इन्होंने बहुत सालों से तैयारी शुरू की। जो चुनाव आयोग था उससे तैयारी करवाई। कई दफा हमें लगता है कि वो देखने को तो सुधार करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हम तो बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं, वो सुधार नहीं कर रहे होते, वो बेईमानी के लिए ऐसा करते हैं। जैसे मैंने बोला जी हम BLA लगाएंगे, पार्टियों के लोग लगाएंगे, पार्टियों के लोगों का वोट बनाने में क्या रोल हुआ? वो भूमिका इसलिए दी है कि RSS के पास पन्ना प्रमुख है, बीजेपी के पास उनके सब लोग आ जाएं, वो जिसका चाहे वोट बनाए, जिसका के उसको एक अथॉरिटी, उनको एक अधिकरण दे दिया सरकार का, चुनाव आयोग का। लेकिन बोल दिया हम सबको दे रहे हैं। इनको मालूम है कि बाकियों के पास तो उतना है ही नहीं है, वो तो उतना कर भी नहीं पाएंगे, दूसरा उनकी सुनी भी नहीं जाएगी। सो इसलिए ये पहला चरण इन्होंने जो किया कि हम BLA को साथ, और सुप्रीम कोर्ट से भी करा दिया कि पार्टियां अपनी वोट बनवाएं, पार्टियां अपनी मर्जी से बनवाएं, जाके फार्म भरें, वो मानने वाली बात है। लेकिन पार्टियां चुनाव आयोग का एक हिस्सा बन के, उसका पूरा भाग्य बन के बनाएंगी, तो फिर तो चुनाव आयोग तो रहा ना, फिर तो चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। फिर तो पार्टियों को बोल देना चाहिए कि भाई आप वोट नहीं बना लो, तो वोट पड़ जाएगी। जो चुनाव आयोग का काम था उसने पारदर्शिता के नाम पे, सबका वोट बनाने के नाम पे, नए वोटर बनाने के नाम पे, मृतक वोटरों को काटने के नाम पे RSS बीजेपी को एक पूरे का पूरा षड्यंत्र दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा ये किया कि ये हमने जो नए वोटर हैं वो कई दफा साल के बाद उनकी बारी आती है, हमने पहले लेके आनी है। 4 दफा साल में 4 बार आप रजिस्टर करा सकते हैं। अभी आप उसका डेट भी नहीं आया, पहले ही आप लिख सकते हैं कि मेरा फलां डेट को होगा, मेरा रजिस्टर कर देना। उसका भी यही तात्पर्य था कि जितना करना हो करो, पकड़ा जाएगा। और नहीं नहीं अभी तो नहीं बनाना। तो ये तंत्र ऐसा बनाया। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रकाश साहब, आप तो हम जो शिक्षाविद लोग हैं, मैं टेक्नोलॉजी में शिक्षा देता हूँ, मेडिसिन में, आप दूसरे सोशल साइंस में देते हैं। हम जानते हैं कि कैसे किसी चीज को, कैसे डाटा को, आंकड़े को कैसे उल्टा सुल्टा किया जाता है कि लोगों को जोड़ दिया जाए, लोगों को पता ही नहीं चले, मालूम ही ना हो क्या हो। अब ये SIR कर रहा है। अब SIR 12 स्टेटों में, अभी हम 12 राज्यों की बात करते हैं। 12 राज्य जो चुने गए हैं, उनका किसी भी मापदंड से ये नहीं बनता कि ये 12 क्यों चुने गए हैं, बाकी क्यों नहीं चुने। क्या ये वो राज्य हैं जिनमें 2026 में चुनाव होना है? क्या ये वो राज्य हैं जिनका 2026 और 2027 दोनों में होना हो? क्या ये वो राज्य हैं जिनमें वोट जो है शंका ज्यादा है? क्या ये वो राज्य हैं जो सभी के सभी जिसमें जो है पहले वोट पड़ नहीं रहा? क्या ये वो राज्य हैं जिनकी बहुत से शिकायतें हैं कि जी इनमें तो वोट बड़ी गड़बड़ है, इनमें तो सब कुछ है? ऐसा कोई, क्या ये ज्योग्राफिकली, भूगोल के रूप में कोई ऐसे राज्य हैं जिनमें ये पहले करना जरूरी हो? कोई उनके मौसम के कारण, कोई धरातल के कारण, कोई उनके जो अर्थ व्यवस्था है उसके कारण। सो ये कहीं कोई बनता नहीं है। और उनमें क्या क्या है? क्या वहां कोई और चुनाव होना है? अब इन्होंने, जैसे यूपी और गुजरात, वहां तो कर रहे हैं, केरला में भी चुनाव होना है, यूपी में भी होना है लोकल बॉडीज का, और महाराष्ट्र में भी होना है। महाराष्ट्र को यही कह के बोल के छोड़ दिया कि हाँ जी लोकल बॉडीज का
चुनाव होना है, इसलिए हम नहीं करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र वालों ने बोल दिया कि मत करो, हम तो पुरानी सूची से ही लोकल बॉडी जीतना चाहते हैं। और अमित शाह जी ने कह दिया कि अभी तो जी हमें डबल इंजन नहीं, अब तो ट्रिपल इंजन चाहिए। हुँ, सो इस रूप से कि आप यूपी में करवा रहे हैं, आप केरला में करा रहे हैं, लेकिन यहां नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? कोई कोई कारण नहीं है उसका, किसी भी रूप से नहीं है। अब जो जिन 12 राज्यों में करा रहे हैं, उनमें 2026 में है 4 राज्य, आगे 2027 में है, आगे 2028 में है। फिर अगर इन 2026, 27, 28 वालों का करा रहे हैं, तो अब या तो आप 2026 वाले सभी करा लेते, या 26 और 27 वाले सभी करा लेते, फिर तो हम मानते हैं ना एक फार्मूला। फार्मूला तो कोई नहीं है, पिक एंड चूज है, आप अपनी मर्जी से चुन रहे हैं। जब आप अपनी मर्जी से चुनाव कर रहे हैं, गेम खेलते हैं लोग, तो टाई होती है, जो टॉस करते हैं। टॉस में भी एक होता है भी, चांस है यार किसी का भी आ जाए। और ये इसने तो टॉस भी नहीं किया कि टॉस कर लो, जो 12 आ जाएगा हम वो कर एक देंगे। एक बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए। एक या राज्य है पश्चिम बंगाल, या आपका ध्यान खींच रहा हूँ उस तरफ, हैं? या अच्छा, पश्चिम बंगाल की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अपने राज्य में एसआईआर नहीं होने देंगे। हाँ, अच्छा, अब ये लोग एसआईआर करने वहाँ जाएँगे, हाँ, एसआईआर करने जाएँगे तो ज़ाहिर है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार से संघर्ष होगा इनका, और हाँ, पश्चिम बंगाल की जैसी राजनीतिक प्रवृत्ति है, वहाँ की राजनीति में हिंसा एक उसका एक मुख्य हस्तक्षेप रहता हम्म, है। वो बमबाजी हाँ, करते हैं, हाँ, साधारण बातचीत भी, साधारण राजनीतिक कार्रवाई में भी हिंसा मौजूद रहती है वहाँ पर। हम्म, तो अगर ऐसा हुआ पश्चिम बंगाल में, तो ये तो सरकार को इसके ज़रिए मौका मिल जाएगा राज्यपाल से रिपोर्ट मँगवाने का, गृह मंत्रालय को, कि यहाँ पर तो कानून और व्यवस्था की जो संवैधानिक स्थिति है, वो सारी की सारी गड़बड़ा गई है। तो इस आधार पे वो चाहें तो ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। अब राज्यपाल अपना उनका होगा, राज्यपाल के नेतृत्व में एसआईआर होगी और राज्यपाल के ही देख-रेख में नए चुनाव होंगे, ताकि उन्हें ममता बनर्जी को हराने की सुविधा प्राप्त हो। मतलब एक ये तिकड़म नज़र आती है। देखिए आपकी बात तो सही है, हुँ, लेकिन इसमें एक बात और भी जोड़ है। हाँ। जब हमने अंग्रेज को निकाला था, तब तो कोई चुनाव भी नहीं होता था। जी, जी। अब वो सरकार तो बर्खास्त कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस हाँ, किया है। हाँ, हाँ, विश्लेषण तो ठीक है, आकलन तो हाँ। आपका कि हुँ, ऐसे कर सकते हैं। हुँ, लेकिन मेरे को इसकी संभावना थोड़ी कम आती है नज़र। क्यों? हुँ, हुँ, एक तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हम नहीं कोऑपरेट करेंगे, हुँ, जिसमें ममता बनर्जी हैं, हुँ। जिसमें बनर्जी हैं केरला के, और हाँ, जिसमें स्टालिन, स्टालिन है। स्टालिन, हाँ, तीनों बड़े राज्य हैं। बड़े राज्य। देखिए यहाँ बंगाल में 42 सीटें हैं, हुँ, तमिलनाडु में 39 हैं, और हुँ, केरला में भी 21 हैं, हुँ, 17 से। सो उसमें इन तीनों राज्यों में जब उन्होंने बोल दिया 51 करोड़, हुँ, 510 मिलियन का इन्होंने करना है। हुँ, 510 मिलियन का अगर हम वोटर का 1 महीने में, हुँ, आप 73 मिलियन का तो 79 मिलियन करो। हुँ, 79 मिलियन का तो आप कर नहीं पाए 1 महीने में। हुँ, पूरे इतनी ज़्यादा 5 लाख लोग लगा के। हुँ, उसमें कितनी धांधली हुई, कितना गड़बड़ हुआ, कितना फार्मूला हुआ। आप 510 मिलियन का कैसे कर पाएँगे? हुँ, एक तो ये बात बड़ा सवाल है। कोई हुँ, बोलेगा नहीं जी, राज्यों के पास अपनी क्षमता होती है, सब फिर तो पूरे के पूरे देश की करवा देनी चाहिए। हुँ, राज्यों के पास तो क्षमता सबके पास ही है ना। हुँ, फिर ये 12 का क्यों कराया जा रहा है? हुँ, फिर पूरे बाकी का सबका करवा दो। हुँ, इसका इसका तात्पर्य ये है, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने की बजाय ये कहना चाहता हूँ कि इनकी एक गिनी-मिथी साजिश है, हुँ, वही दानव। अब दानव वोट निगलेगा भी और वोट को जन्म भी देगा। हुँ, झूठी वोट को, दानव वोट को जन्म देगा और इंसानी वोट को निगलेगा। हुँ, ये एक उसका तरीका है। उसको पूरा करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद लगाएँगे, जो आपने बताया वही करेंगे। हुँ, उसमें जो ममता बनर्जी अकेली नहीं करेगी कोई भी। हुँ, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं हिस्सा होगा। अगर ये गवर्नर रूल या राष्ट्रपति राज्य वहाँ इम्पोज़ कर देते हैं, लगा देते हैं, हुँ, सरकार को तोड़ देते हैं। एक तो हुँ, एक सरकार को तोड़ना, क्योंकि विपक्ष और इकट्ठा होगा। हुँ, हमारे एक गोविंद सिंह जी, "जब जब बाण लग गए, तब तब रोष जागे।" हुँ, जब जितना ज़्यादा ये उनको पीड़ित करेंगे, जैसे किसी गेंद को हम दबाते हैं, जितनी ज़्यादा दबाते हैं, मैं हुँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो उतनी जोर से उतनी वो ऊपर उछलती उछलती है। हुँ, है। हाँ, सो ये न्यूटन का लॉ है, एक्शन हुँ, एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सो इसलिए एक तो मेरे को ये जो इनका ये साहस तो कर सकते हैं, दुःसाहस, मैं साहस नहीं कहूँगा, दुःसाहस तो कर सकते हैं, हुँ, तो दुशासन ने भी किया था। हुँ, लेकिन फिर इनकी मौत, मृत्यु आती है।
जब हुँ, मृत्यु आती है तब ये ऐसे दुशासन करते हैं। एक तो हुँ, ये है। अभी जो ममता बनर्जी ने बोला है वो लीड कर रही है इस बात में। हुँ, स्टालिन अपने तरीके से लीड कर रहा है। हुँ, जो लेफ्टिस्ट हैं केरला में, वो अपने तरीके से लीड कर रहे हैं। तीनों हुँ, का तरीका जुदा-जुदा है, हुँ, उद्देश्य एक ही है। तीनों का तरीका जुदा-जुदा होने के कारण इन पे ज़्यादा प्रेशर बनता है। अगर हुँ, एक ही तरीके से चलेंगे तो नहीं। धीरे-धीरे वो तीनों को एक स्ट्रीम में आना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि जो जंग है, जो लड़ाई है, वो तो एक ही इश्यू पे है ना, मुद्दा तो वही है सबके लिए कि जी आप हमारी वोट चोरी कर रहे हैं, आप अपनी वोट बढ़ा रहे हैं, झूठी वोट बढ़ा रहे हैं। हुँ, आप तो इसका तो इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि इनका ये उद्देश्य हो सकता है कि ममता बनर्जी वहाँ एक हंगामा खड़ा करेगी। हुँ, हम उसको जैसे पहले एक दफ़ा चुनाव के वक़्त भी ऐसा ही हुआ था जो राजीव कुमार था उसने क्या किया, जिस दिन तक तो मोदी जी की और अमित शाह जी की रैली थी तब तक तो कोई वहाँ बोले नहीं, नहीं शांति है। जिस दिन ममता बनर्जी की उसने 2 दिन पहले का कोई इंसिडेंस बोल दिया कि अब तो बैन कर दिया हमने इनकी रैली हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ तो अशांति होती है, ऐसे काम ही करते हैं। क्योंकि गणेश कुमार अभी एक चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा, हुँ, वो तो इनका एक एजेंट बन के काम कर रहा हुँ, है। निष्पक्षता की तो बात ही छोड़ो, उसका रेफरी होने की बहुत से लोग कहते हैं वो अंपायर है, अब वो अंपायर नहीं है, हुँ, वो तो एक टीम का मेंबर है। हुँ, एक टीम के मेंबर के रूप में वो काम कर रहा है। उसको जिताने के लिए अपनी जो संविधान से उसको अंपायर होने की पावर मिली है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। ये बात हमें मान के चलना होगा। इसको नहीं मानेगा अभी मैं एक बात आपको प्रोफेसर साहब बता रहा हूँ। मैं सुन रहा था गणेश कुमार का। गणेश कुमार बोल रहा है कि देखिए हमारा दायित्व है कि हम ये कराएँ और हम पूरा करेंगे अपना दायित्व। और ये दायित्व राज्यों का भी है कि राज्य सरकारें जो राज्य के हमारे अधिकारी हैं, वो भी अपना पूरा करेंगे। हुँ, आपने कोई सवाल करना लगता है कर लो, बाद में बात कर लेते हैं। आपने कोई प्रश्न करना है? हुँ। हाँ, आप प्रश्न कर लो पहले फिर मैं अपनी बात बाद में हाँ, कर जी, लेता जी, हूँ। जी, जी। नहीं, मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, वो हाँ जी, सवाल मैं आपके सामने रखूँगा एक-एक करके। एक सवाल तो मैंने आपके सामने रखा ही। हुँ। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अ, घुसपैठियों को केंद्र करके सारी कार्रवाई की जा रही है, हाँ जी, कि घुसपैठिए बहुत हैं। जी, बिहार में जो वोट काटे गए, उनमें एक भी घुसपैठिया अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। नहीं किया। अच्छा, हाँ। हो सकता है आगे करें घोषित उसमें। हुँ, उनके पास एक कैटेगरी है हाँ, उसमें वो कह सकते हैं कि इसमें इतने घुसपैठिए थे, लेकिन आज तक हाँ, नहीं उनको घोषित किया गया हाँ, है। और टीम की। अब तो बिहार चुनाव कुछ दिन ही दूर है, अब क्या घोषित हुँ, करेंगे? अब तो कोई हुँ, पता नहीं है मतलब तो हुँ। अच्छा, नहीं लेकिन वो तो वोटर हाँ ऐसा जी, क्यों है बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी, एक भी घुसपैठिया घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बिहार जब जाते हैं, तो लगातार घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं। झारखंड जी, चुनाव में भी इन्होंने घुसपैठिए का सवाल उठाया, वहाँ हार गए। जी, अब बिहार में भी घुसपैठिए का सवाल उठा रहे हैं। जी। सारे देश के पैमाने पे घुसपैठिए के सवाल उठा रहे हैं। तो ये इसका क्या संबंध है घुसपैठिए के सवाल से मतलब? बहुत बड़ा संबंध है। इसमें एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। हुँ, एक तो लोगों को कि देखिए जी घुसपैठियाँ बाहर से आए हुए हैं, हमारे देश को कब्ज़ा करना चाहते हैं। हुँ, ये केवल वही नहीं जो बाहर से आए हैं, जो अंदर में माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी घुसपैठिया बता रहे हैं। हुँ, जो हिंदुत्व की वोट है, उसको कंसोलिडेट करने के एम से, ये देखिए जी वो तो घुसपैठिया है। हर कोई वो तो घुसपैठिया है, वो हुँ, तो घुसपैठिया है। जो अंदर वाले माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं इवन, उनको सिखों को खालिस्तानी बोल देंगे, नहीं तो उनको केसाधारी हिंदू बोलना। तो ये घुसपैठिया इसलिए बता रहे हैं कि हमने सो कॉल्ड हिंदुत्व वोट को एक जगह करना है हुँ, और लोगों को एक डराना है, भय, भय पैदा करना है, एक दानव खड़ा करना है उनके सामने कि देखिए आपको निगल जाएँगे ये, हुँ, निगल तो खुद रहे हैं। लेकिन दूसरों को बताना है कि वो दानव हैं, वो आपको निगल जाएँगे, ये इनकी भी ये ज़रूरत है। हुँ, इसलिए घुसपैठिए का बार-बार, बार-बार उसका इतना प्रचार गोबलियन जिसको हम बोलते हैं फॉल्सहुड, तो वो इतना झूठ प्रचार करने की कोशिश आपने सही बोला मैंने जितनी लिस्टें पढ़ी हैं, जितना देखा 3 लोगों से खुद कहलवाया है कि हाँ जी, हम बाहर से आए हुए थे। हुँ, बिहार में एक भी नहीं ढूँढ पाए, आपने सही बोला, लेकिन हुँ, 3 लोगों से कहलवाया है। दूसरा आपने बताया ही है कि कैसे इनके पास एक है तंत्र जिससे कुछ अब नहीं कर पाएँगे, क्यों नहीं हुँ, कर पाएँगे?
आज रात से फ्रीज होगी लिस्ट, फ्रीज हो गई है। चुनाव डिक्लेयर होगा, हो गया। अब ये 12 राज्य के करने का ये भी एक कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से, मेरे को तो पूरे जीवन में मुझे भी यही मैंने लगता है अभी, ऐसा कभी भी नहीं देखा सुप्रीम ना कोर्ट कुछ का ना जैसे ये किया है और ना अभी। कुछ करेगा। हाँ, तो लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं अपने नाक के लिए, हम्म अपनी शर्म के लिए कुछ बोलना पड़े, ताकि हम्म अभी देखिए जी अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब हम्म तो एसआईआर भी होगा, अब तो फ्रीज होगी लिस्ट। हम्म ये लिस्ट फ्रीज करने का कहने का तात्पर्य ये है कि एक भी, इसलिए आप घुसपैठिया निकालेंगे, हम्म ऐसे तो फिर बीज तंत्र में तो कुछ भी हो सकता है, और घुसपैठिया भी निकालना मुश्किल होगा, इनको हम निकालेंगे तो इनको उल्टा पड़ेगा कि भाई हम्म फ्रीज हुई लिस्ट है, घुसपैठिया कैसे निकल गया, हम्म अब तो फ्रीज कर दिया आपने, हम्म फ्रीज का मतलब फ्रीज। हम्म सो इसलिए जैसे नाटक में नहीं होते वहीं खड़े हो जाते बस, जैसे जिस मुद्रा में होते हैं। जी तो इसमें अब इनका घुसपैठिए का जो आपका प्रश्न है, वो हम्म बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है, हम्म लोगों के मन में है कि ये इन दोनों जो मैंने बातें की है, एक तो घुसपैठी के नाम पे अपना वोटर की धांधली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं उसके पर्दे के नीचे कि जी घुसपैठिए, हम तो घुसपैठिए निकाल रहे हैं। तो ऐसा होता है, मैं हमारे पंजाब में बहुत सा रहा आतंकवाद, आपको मालूम ही है, जब कोई किसी के बम मारता था, कुछ मार के चला जाता था, कुछ उनके साथी वहीं खड़े रहते थे, बोलते इधर को भाग गया उसके पास, पीछे चलो, लोगों को दूसरी तरफ ले जाते थे। ये एक दफा नहीं, मैंने, क्योंकि मैं तो जिम्मेवार पोस्ट पे रहा हूं तब, हम्म तो मैंने तो कितनी जगह पे देखा। यही काम आज बीजेपी कर रही है, आतंकवाद फैला रही है देश में, कि हम्म खुद ही उसको खत्म करके, नहीं नहीं घुसपैठे आ गए, उसको निकालो, ताकि लोगों में एक कंफ्यूजन पैदा कर, उस कंफ्यूजन में, हफरा दफड़ी में, भगदड़ में दिमाग पहले ही इन्होंने खा लिया, पहले ही दिमागों में बम फिट कर दिया, अब तो हम भीड़ तंत्र बना दिया ना हमको। उस भीड़ तंत्र को अब स्टैंपीड बनाना चाहते हैं, मैं उसका अगला स्टेप दे रहा हूं। हम्म भीड़ तंत्र इन्होंने बना लिया, अब उसको भगदड़ मचाना चाहते हैं उस भीड़ तंत्र में। अब भगदड़ मचाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, बम आ गया, सांप आ गया। ये मैंने इनको करते देखा है, अपने हम्म जीवन में देखा है, कई हम्म रेडियो में करते, सांप आ गया, बाद जब इनको पकड़ो, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये भगदड़ मचाने के लिए बोल रहे हैं बार बार कि जी घुसपैठी हम निकालेंगे। उसे क्या है, घुसपैठी घुसाने के लिए एक तो करते हैं कि लोग तो उधर ध्यान दें, हाँ जी घुसपैठी निकाल रहे हैं, आप डालते जाओ, पता ही नहीं चलने दो। हम्म दूसरा, घुसपैठी के नाम पे जिसकी मर्जी वोट काट दो, वो मिनोरिटी की काटनी है, हम्म वो किसी की भी काट दो, दलित की काट दो, मिनोरिटी की काट दो, महिला की काट दो, उसको घुसपैठिया बोलना है, क्योंकि घुसपैठिया दोनों एम के साथ किया जा रहा है। हम्म इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना होगा कि घुसपैठिया। अब मैं गणेश कुमार की बात का फिर आपको, क्योंकि वो मिला हुआ है, उसके बगैर ये एसआईआर का हम सही आंकलन शायद करने में, क्योंकि हमारे स्वार्थों से कुछ हो या ना हो, किसी को तो मालूम होगा। एक हम्म तो जो गणेश कुमार है, अब भी जैसे ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, तो गणेश कुमार ये कर रहा है कि हम कानूनी काम कर रहे हैं, हम्म हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम्म ये घुसपैठिया कह के भीड़ तंत्र बना रहे हैं, भगदड़ मचाना चाहते हैं। और गणेश कुमार ये कह के कि हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी है, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और कानून से कर रहे हैं। हम्म मैं पहला घुसपैठी वाली बात आपसे हो गई है, अब हम्म मैं कानून वाली बात कर रहा हूँ। हम्म अब गणेश कुमार, मैं चिट्ठी भी लिखने लगा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, डायरेक्टली के इन बातों को या तो निरस्त कर दो, तो नहीं तो फिर मान लो कि आपके हाथ में कोई ताकत नहीं है। वो हम्म क्या है, गणेश कुमार कहता है कि जी मैं जो कुछ कर रहा हूं, अभी इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है कि अभी आपने एक फॉर्म भरना है, बीएलओ हमारा जाएगा, लेकिन आपने कोई दस्तावेज नहीं देना, साक्ष्य नहीं देना, ये हम सब जानते हैं, कोई मैं तो नई बात नहीं कर रहा। अब जो फॉर्म भरना है, वो फॉर्म तो सही फॉर्म ही नहीं है। हमारे जो मतदाता पंजीकरण के नियम है 1960 के, हम्म उस नियम के नियम 8 में एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4, हम्म जो बीएलओ ने घर घर जाके लोगों को देना है। हम्म वो घर में एक ही फॉर्म देना है, हम्म उस फॉर्म में घर का जो मुखिया है कोई भी, हम्म उसने अपना नाम, एज, सेक्स और अपने बाकी वोटरों का नाम, एज, सेक्स भरना है, मतलब नियम 8 के तहत फॉर्म नंबर 4 देना है। 4 देना है। और उस 4 नंबर फॉर्म में केवल एक ही फॉर्म देना है, उसमें उसी घर में रहने वाले सभी का नाम आना है,
उसी फॉर्म में उनका नाम, उम्र और उनका सेक्स लिंग। उसके नीचे एक लिखना है कि जो जानकारी दी है वो ठीक है मेरे हिसाब से। कोई दस्तावेज नहीं देना, कोई सबूत नहीं देना, ये है। अब ये बोलता है हर एक के लिए एक फॉर्म जाएगा, वो तो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अंडर रूल्स वो वहां छपा हुआ है, नियमों में वो फॉर्म भी छपा हुआ है। तो अगर वो फॉर्म छपा हुआ है, इसने फॉर्म कैसे बदल दिया? तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, संसद ने जो फॉर्म पास किया है, नियम पास किए हैं, उसमें से गणेश कुमार ने कैसे बदला? तो इसका मतलब कानून को तोड़ रहा है। एक तो पहली ये बात है, ये कानून तोड़ रहा है इस फॉर्म के रूप में। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा ये अभी तो बोल दिया ना, अभी दस्तावेज नहीं मांगेंगे, वो तो उससे बचाव कर गया। नहीं तो पिछले में तो दस्तावेज लिख दिए थे 11-12 के, ये इनमें से कोई तो उसी फॉर्म में, अब शायद उसमें नहीं लिखेगा। जी। तो दूसरा ये क्या गड़बड़ कर रहा है? दूसरा गड़बड़ ये कर रहा है कि इसको जो पुनर्निरीक्षण करना है, गहन पुनर्निरीक्षण कहीं नहीं लिखा। या तो गहन निरीक्षण है, या पुनर्निरीक्षण है, या समरी निरीक्षण है, संक्षेप गर्ग निरीक्षण। साहब, आपने पिछली बार भी ये बात कही थी और मैंने उसकी तस्दीक भी की और मैंने खुद भी आपसे सीख कर दूसरी मंचों पे इस बात को बोला। लेकिन ये क्या बात है कि ये जो बात कानून में इतनी स्पष्ट है कि वहां पर हाँ जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ जी, या तो आप स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं या इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। एक जो हाँ नई जी, कैटेगरी बना दी गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, हाँ ये जी, बिल्कुल मनमानी कैटेगरी है जो उन्होंने हाँ बनाई जी, है अपने अपने हाँ जी, दूषित मकसदों से। तो हाँ ये जी, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? और जो लोग जन अधिकार जो याचिकाओं के पक्ष में खड़े हुए वकील हैं, वो इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं सरकारी वकीलों की बात नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के वकीलों की बात नहीं कर रहा। हुँ, जो विपक्षी दलों के वकील हैं, वो इस बात हुँ, को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भई ये लोग 1960 का जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, हुँ, उसमें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये तो पूरी पूरी एक कवायद ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। अभी तब तो नहीं उठाया था, अभी दुबे जी इन्होंने उठाया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है, हुँ, उसमें ये भी आ रहा है, अच्छा। वेदर द ईसीआई कैन डू हुँ, एसआईआर और नॉट। हुँ, ये अब उठाया है, क्या पहले उठाना चाहिए था? हुँ, जब उन्होंने पूछा था, हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पहली हियरिंग में ही, हुँ। सुनवाई में, कि भाई आप इसको फिर निरस्त करवाना चाहते हैं? इन्होंने बोला नहीं जी। हुँ। आप बोलो हाँ, क्योंकि ये गैर कानूनी है। गैर जो कानूनी है। गैर कानूनी बात है उसको हाँ, निरस्त वोटर करवाना लिस्टें होना बनाइए, चाहिए ठीक था। कीजिए लेकिन कानूनी तरीके से ठीक कीजिए ना। हाँ। हुँ, सो दूसरा दूसरा बात जो मैं मेरे को क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट से आशा, हुँ, कोई उसका ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी हवा में बात कर रहा हूं। हुँ, हुँ, जो हमारा जन प्रतिनिधि कानून हुँ, 1950 1950 का जन प्रतिनिधि कानून बना है, और उसी वक्त बन गया जब हमारा संविधान लागू हुआ। हुँ, जानते हैं 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ है। हुँ, 1950 में वो कानून बन गया, जन प्रतिनिधि कानून। हुँ, तो जन प्रतिनिधि कानून में जिसने भी वोटर बनना है, हुँ, उसने केवल दो बातें लिखनी है। हुँ, उसकी सेक्शन 19 है, 19 सेक्शन में हुँ, उसने लिखना है कि मैं फला फला डेट को 18 साल से कम नहीं हूं, जो डेट चुनाव आयोग ने तय कर दिया, निर्धारित कर दिया। हुँ, दूसरा उसने लिखना है मैं अक्सर वहां का रहने वाला हूं, अमूमन वहां का रहने वाला हूं। इसके आगे कुछ नहीं लिखना, नीचे एक सर्टिफिकेट देना है, वो भी उसने जिसने अपना वोट बनाने के लिए अर्जी देना है, प्रार्थना पत्र देना है, विनती पत्र देना है। लेकिन जो घर घर में भी इन्होंने जाना है, उसमें उसने कुछ नहीं लिखना, वो तो घर का जो मुखिया है उसी ने भर देना है, उसने उसी का एक नीचे आना जी, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जनप्रतिनिधि कानून है और उसके 23(4) में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप पहचान के लिए देखना चाहें तो आधार का नंबर मांग सकते हैं। हुँ, अगर वो नंबर नहीं भी देगा, तब भी आप ना तो उसका पंजीकरण रोक सकते हैं हुँ, और ना ही पंजीकृत वोट को काट सकते हैं, हुँ, निरस्त नहीं कर सकते वोट को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ने, ये बातें ना तो उन्होंने मांगी, जो आपने बोला, हुँ, जो विपक्ष के हुँ, वकील है। हाँ, अधिवक्ता थे, हुँ, उन्होंने वहां नहीं कहा कि जी यार ये तो बता दो क्या है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून, जो कानून, अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या? आप तो इतने महाविद्य हैं इन बातों में, कि सुप्रीम कोर्ट तो बनी, कोर्ट ने तो बनी इस बात के लिए है कि भाई ये कानून बना हुँ, हुआ है, क्या वो कानून को कार्यकारिणी जो है वो लागू कर रही है या नहीं? हुँ, अगर वो ठीक लागू नहीं कर रही तो वो
न्यायपालिका ने बोला कि नहीं, आप गलती कर रहे हैं, इसको हुँ, ठीक करो। जी। अब उसने तो बोला ही नहीं, वो तो एक पंचायत में जैसे हम बताए जा रहे ऐसे लड़ाई मत करो, हुँ, ऐसे करके देख लो, ये न्यायपालिका काम नहीं है। हाँ। न्यायपालिका कोई वो नहीं है, सालिसी करवाने वाली नहीं होती एक जो और अपना बात की तरफ समझौता कर। इसी संदर्भ में एक और बात मेरे दिमाग में है ताकि आपको और जी, बात करने में सुविधा होगी। भई उन्होंने जी, कहा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए। तो जी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आदेश के बजाय कहने की बजाय एक सुझाव के तौर पे दी। चुनाव आयोग ने सुझाव मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर ज़ोर दिया, फिर भी आदेश नहीं दिया। तीसरी बार जाकर के आदेश दिया तब तक जो एसआईआर है वो तकरीबन खत्म होने की थी, बिल्कुल आखिरी दौर में और चुनाव आयोग अभी भी नहीं मान रहा है इस बात को। ये दुबे जी आपकी बात तो ठीक है, उन्होंने यही किया, हुँ, लेकिन ये भी गलत था। हुँ, उनको पहले दिन ऐसा नहीं है कि हम सुझाव देते हैं, फिर हुँ। सुझाव देते हैं, फिर हम आपको हुक्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पहले कहना दिन ही चाहिए आदेश था देना चाहिए था। कि हाँ, 23/4 में अनिवार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आधार कार्ड माँगना होगा। आप हुँ, आधार कार्ड को मना नहीं कर सकते। बस मन ऑर्डर नहीं ये कर करना था, जी, ये राय नहीं देना। ये हाँ। बार-बार नहीं कहना, कहना था 23/4 को। इसको हम आप भी देखते होंगे, मैं कानून में जाता रहता हूँ, सरकार के केस जीतता बिल्कुल हूँ, ऐसा लगता हर है जगह सुप्रीम पे। कोर्ट चुनाव आयोग को एक लंबी ढील दे रहा हो, कि हाँ, तो आप अपना काम ऐसी कर लीजिए तब तक हम सुनते हाँ, रहेंगे। ऐसी बात में हम क्या करते हैं, कोर्ट क्या करती है, ऑलवेज़ मैं एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर भी जब डिसीज़न देता था किसी का, हुँ, हुँ, तो किसी को बोलता था नीचे वाले अधिकारी को कि आपने जैसे कानून है, तो हम लिखते हैं एक्ट एज़ पर लेटर एंड स्पिरिट ऑफ सच एंड सच रूल। हुँ, जो उसका लिखत लिखित है और जो उसकी भावना है, उन दोनों के हिसाब से आपको ऐसा काम करना होगा, क्योंकि हुँ, आप तो उस कानून के हिसाब से काम करना है ना। हुँ, सो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ने ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इज हियर बाय डायरेक्टेड हुँ, टू एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट एज पर लॉ laid down अंडर सेक्शन 23(4) ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950। इसके आगे कुछ नहीं बोलना था। वो हुँ, जायज है, क्या नहीं है, ये नहीं बोलना। आधार है, नहीं है, ये नहीं बोलना। हुँ, सेक्शन लागू करना था। हुँ, तो ये तो राय देने लगे। फिर हुँ, कल को बोलेंगे इतने जो जिसने ऐसे कपड़े डाले हों उसकी वोट बना दो। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। हुँ, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून, बस। हुँ, कानून क्या है? क्या वो लागू हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो उनको डायरेक्शन देना कि आप लागू करो। हुँ, और मैं कई जुडिशियल फोरा पे रहा हूँ। उसपे हम ऐसे ही ऑर्डर करते रहे हैं। हुँ। जज साहब उसके चेयरमैन होते थे उस फोरम के। जी, जी, ठीक कह तो रहे हम हैं। ऐसे ऑर्डर करते थे कि ऐसे करना होगा। ये courts are to order. Courts are not to request and हुँ, all हुँ, that. हुँ, Maybe during a hearing they can ये अच्छा ऐसे सोच के देख लो, वो सोच के देख लो। लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी एन ऑर्डर। हुँ, हुँ, अगर सोच भी ले तब भी ऑर्डर हो। ठीक बात है। ऑर्डर करना होगा। सो इसमें एक तो बात ये है। अब जो हमारी संस्थाएँ हैं, मैं जिस बात पे करता हूँ, ये एसआईआर क्यों की जा रही है? अब आप इसको एक मेरा एक निवेदन है कि हमारे दर्शक भी इसको तोड़ के ना देखें, केवल एसआईआर के रूप में ना देखें, केवल वोट निगलने वाला दानव के रूप में ना देखें, केवल गणेश कुमार के रूप में ना देखें, केवल हम उसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूप में ना देखें कि वो क्या कर रहा है। इसको हम अपने दूसरे अधिवक्ता के रूप में ना देखें। इसको हम केवल नए वोट दानव वोट जन्म देने वाला दानव ना मानें। ये हमारी पूरी जो लोकतंत्र प्रणाली है, जो हमारा प्रजातंत्र है, उसको निगलने वाला दानव है। कैसे? इसको लिंक देखो। अभी दिल्ली सरकार ने बोला है कि हम ये ऐसा-ऐसा पढ़ाएँगे, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, फलाना है, ऐसा है। दूसरा उन्होंने बोला है कि हम अपनी संस्कृति पढ़ाएँगे, हमारी पुरानी साइंस पढ़ाएँगे। अब इन बातों को जब आप लिंक करके देखेंगे कि हम कहाँ को जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उस मध्य युग को। मध्य युग भी नहीं बल्कि जंगल युग को। उस युग को हम जा रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ वही था, बस उसी पास को जाना है। उसके लिए ये पूरे का पूरा क्योंकि यहाँ ज़रूरत है अंत में तो उसको अभी आपने देखा ही है, पहले तो एक सिक्का जारी किया, अब तो नोट पे जो है फ़ोटो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो आ ही गया है। हुँ, अभी-अभी वीर सावरकर का भी आ जाएगा कहीं न कहीं, कि उसकी फ़ोटो होगी वोट पे। शायद उसको राष्ट्रपिता भी घोषित कर दें एक पैरेलल। सो हमें देखना होगा कि ये एसआईआर इज़ नॉट ओनली दैट बीजेपी शुड विन। केवल बीजेपी के जीतने का सवाल नहीं है इसमें। हुँ, ये है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और धक्के से कर सकते हैं। आप जो
अपनी शक्ति लगानी है लगाओ, हम उसको कुछ नहीं गिनेंगे। अब ये हो रहा है, क्योंकि हमारी संस्था आप देखिए, एक तरफ आज ही मैं दूसरा सुन रहा था, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी कोई चिंता किस बात की है। एक जूता फेंका, फेंका नहीं फेंका, कितना फेंका वो तो वही जाने। माननीय चीफ जस्टिस, हुँ, मुख्य न्यायाधीश थे। जी हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हुँ, मतलब इसका मतलब है कोई भी आके हमारी जूता फेंक दे। हुँ, आप एक तरफ तो एक बच्चे को जबान बेल नहीं दे रहे, झूठ बोल के, ये कह के कि नहीं 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 ये तो आतंकवादी है, ऐसे है, तो जेएनयू में ऐसे कर दिया वैसे कर हुँ, दिया। 5 साल से वो अंदर है। एक हुँ, तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पे जो इतना बड़ा टंकी है, जो सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस पे जूता फेंकता है, उसका बोलते हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप कहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट की तो दुबे साहब गरिमा इतनी नीचे चली गई, जी, इतनी नीचे चली गई, तो कोई इंसान कैसे, मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं मरीज को मारना शुरू कर दूं, लोग मेरे को डॉक्टर क्यों मानेंगे। भले ही मेरे पास डिग्री हो, भले ही मैं बड़ी अस्पताल में बैठा हूं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये तो बुच्चड़ है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद हमारे संविधान को, जिस संविधान के तहत वो बनी है, उसका आप निरंतर कर रही है। भले ही उसको बाद में माफ करते, लेकिन एक दफा तो उसकी कंटेम्प्ट चलाना चाहिए था ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको दोषी होल्ड करके। एक तरफ तो ये, मैं बिल्कुल जब सहमत हूँ प्रशांत आपसे। भूषण जी बोलते हैं कि जी सीजीआई इज करप्ट है, बोला ना उन्होंने, उन हुँ, पे केस चलाया। उन्होंने तो कोई जूता नहीं फेंका था, हुँ, वो तो डॉक्यूमेंट दे रहे थे। केस चलाया, उनको दोषी ठहराया और उनको 1 रुपया जुर्माना भी किया। हुँ, एक तरफ तो ये है, वो अधिवक्ता थे। एक तरफ जो ऐसा जिसका कोई नाम कोई समाज में उतना स्थान है, वो गाड़ी बोलता है, बाद में भी बोलता है देखेंगे हम तो ठीक किया है, वो जूता फेंक देता है, हुँ। तो अभी ये चुप है। इससे क्या पता चलता है, इसे ये पता चलता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई गई। उसने अपना जो अपना इज्जत मान था, इज्जत के लिए तो लोग कम से कम कर अपना लें, सम्मान भी खो दिया। उसने अपना सम्मान ही खो दिया। ठीक है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं रहा, तो हमारा सम्मान कैसे रह जाएगा। तो ऐसी हालत में डॉक्टर गर्ग ज़रा हाँ जी। सोचिए कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार का प्यादा बना हुआ है हाँ। और सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी गरिमा धीरे-धीरे करके खोता जा रहा है। हाँ। ये 2 बड़ी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जिनके हाँ। ऊपर हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र का वर्तमान और लोकतंत्र का भविष्य दोनों ही निर्भर है। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी तरफ वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेर-फेर किया गया है। दानव जी। वोटर आपकी भाषा का इस्तेमाल करें तो दानव वोटर जोड़े जा रहे हैं। वो ज़ाहिर है दानव वोटर अपने दानवी उद्देश्यों से ही वोट करेंगे। हुँ। तो ऐसी स्थिति में तो एक जो नज़ारा आपने पेश किया, ये तो बहुत ही अंधकारपूर्ण है, बिल्कुल निराशाजनक है। बिल्कुल, ये निराशाजनक है। हुँ, हमने मैं गुरु ग्रंथ साहब का भी पाठ पढ़ता रहता हूँ। हुँ, कृष्ण जी का मैं, जब कृष्ण जी ने एक बात दुबे जी बोलूँगा, हुँ, भागवत पुराण तो आपने सुना ही होगा ज़रूर। तो उसको सुख सागर भी बोलते हुँ, हैं। हुँ, वो कृष्ण जी की जीवन लीला है पूरी। हुँ, हुँ, उसका जो 10th चैप्टर है, स्कंद बोलते हैं हम अपनी भाषा में उसको। हुँ, 10वें स्कंद में कृष्ण जी ने जब कंस को मारा, हुँ, तो उससे कृष्ण जी से पूछा जा रहा है राइटर के हुँ, तरफ से कि जी राजा तो परमात्मा का रूप होता है, हुँ, ईश्वर का रूप होता है, तो आपने तो ईश्वर के रूप को मारा, उसका वध किया, तो कंस का वध आपने क्यों किया। हुँ, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हुँ, तब तो धरती कंपने लगी थी, डोलने लगी थी धरती। क्यों डोलने लगी थी, इस पर पापों का भार बढ़ गया था। हुँ, पापों का भार क्या था, वो ये था कि यहाँ ठगियां, चोरियां, डाके, उधारे, कत्ल, ये सब हो रहे थे। हुँ, और वो पापों के भार से निवृत्त करना जरूरी था, लेकिन पाप तो तब हो रहे थे तो जो राज्य का राज था, हुँ, राज्य का, वो राज्य ही निर्दयी था, वो पाप करवा रहा था। इसलिए उस राजे को मारना, उसका वध करना पाप नहीं पुण्य था। इसलिए जो ये संस्थाएं हैं, अब जो हमने किसी जमाने में बनाई थी, अब इनका किसने दी संस्था, देखिए हमने संविधान दिया, हमने बोला वी दी पीपल ऑफ इंडिया। हुँ, ये कहीं किसी मोदी साहब ने, किसी राहुल गांधी ने नहीं दिया संविधान। ये किसी कांग्रेस ने, किसी एनडीए ने, किसी बीजेपी ने, किसी इंडिया ने नहीं दिया संविधान। ये संविधान हम लोगों ने दिया है। हुँ, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, 1 2। इस संविधान में हमने एक चुनाव आयोग बनाया है, वो हुँ, भी हमने बनाया है। इस संविधान में हमने एक न्यायपालिका बनाई है, उसमें एक सबसे ऊपर शीर्षक न्यायपालिका है, जिसको हमने
सुप्रीम कोर्ट कहा है, ठीक है? शीर्ष अदालत कहा है। तो ये दोनों अपनी गरिमा बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। जब ये खत्म कर चुके हैं, तो इनको तो खत्म होना ही होगा। कोई भी चीज, जैसे एक पेड़ होता है, एक फसल हम बोते हैं, वो एक समय पे बस पक्की हो, कच्ची हो, खराब हो, अच्छी हो, उसका टाइम खत्म हो जाता है, नई बनती है। अगर नई नहीं बनेगी तो पुरानी खड़ी रहेगी, ऐसे सूखी खड़ी रहेगी। जी। अब ये नई फसल बनाने के लिए ये एक इन दोनों की टक्कर चल रही है। पुरानी चाहती है कि मैं ऐसी चलती जाऊं और इसको सूखा सूखा खड़े रहूं, बाकी लोगों को कुछ ना मिले। लोग चाहते हैं नहीं, अब ये काम करने से बंद हो गई है, या तो इसको बदलना होगा, तो नहीं तो नई बनानी होगी। ये एक संघर्ष है। इस संघर्ष में मैं जो देख रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि में आ रहा है, वो ये है कि इस संघर्ष में हम अकेले नहीं है। इस संघर्ष में हम बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या हमारी बहुत नहीं है, लेकिन इसमें बड़े प्रबुद्ध जो हैं, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट लोग हैं। 500 लोगों ने चेन्नई में अभी एक सेमिनार किया, उसमें फैसला किया चुनाव आयोग को निरस्त करो, एसआईआर को निरस्त करो, नया चुनाव आयोग बनाओ। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनकी चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई राइट नहीं होना चाहिए। उनका दायित्व खत्म करो, वो केवल लोकसभा की चोन कराएं, संसद की चोन कराएं। तो इन बातों से पता चलता है कि हम एक नया नया विचार हमारे दिमाग में आ रहा है कि इस जो लोकतंत्र है, इसकी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, इसका काम बांट कैसे करना चाहिए, शक्तियों का बांट कैसे करना चाहिए, दुरुपयोग को कैसे रोकना है। ये एक एक सोच जाती है, वो हो गए। अब हम मीडिया में देखते हैं, आप जैसे कितनी लोग हैं, नहीं तो लोग तो डरते हैं कि यार कहीं पकड़ना नहीं। कितने ही लोग जो इंडिपेंडेंट है, एक एक वो बोलते हैं अभी मैं आज एक आईएएस अफसर को सुन रहा था, मेरी तो अपनी स्थिति पहले ही ऐसी थी, वो 80 साल से भी ज्यादा, वो कहने लगे कि मैं तो इस देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और मैं तो आप ही यही है कि मैं तो जीवन काट दिया, अगर मेरा वध करके ये प्रजातंत्र बचता है तो मैं तो अपना सिर आगे करने को तैयार हूँ। जी, जी। इसको बचाना जरूरी है। हम तो पढ़ी इसलिए हैं कि ये बचना चाहिए, तो आप बचाने के लिए लोग आगे आने को शुरू है। वो जैसे लोगों ने कुर्बानी दी थी, वो इसके लिए विचार हो रहे हैं। इसके आगे ये है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, भले ही उनमें बहुत से दोषपूर्ण होंगी, वो बहुत सी गड़बड़ा होगी उनमें, लेकिन वो क्योंकि विपक्ष में है, उनका रहना तभी बनेगा जब तक ये जो दानव है, इसको कम से कम कहीं ना कहीं नकेल नहीं डाली जाती। तो इसलिए इसको नकेल डालना होगा। अब इसकी नकेल का क्या है कि एक हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक पिंजरे में तोता है, एक दानव है, वो लोगों को खा रहा है। हर रोज एक नौजवान को बुलाता था, उसको खाता था, गांव वाले बेचारे भेजते थे, गांव वाले गरीब थे, समझ नहीं सकते थे। तो एक लड़का उठा, उसने बोला अच्छा मैं इस दानव को ही मार दूंगा। वो जाता है, बलि देने जाता है अपनी, कि मैं जाता हूँ आगे। वो जाता है, तो वो रास्ते में लोगों से राय करता रहता है कि यार दानव है कैसा। वो पूरा अध्ययन कर लेता है कि इसकी जान जो है एक तोते में है। फिर वो तोते वाला पिंजरा ढूंढता है कहाँ है, वो जाता है, उस तोते की गर्दन मरोड़ देता है, तो दानव मर जाता है, सबको बचा देता है। सो ये जो हमारी विपक्ष है, वो उस तोते को ढूंढ रही है अब। पहले तो अभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा तोता भी है। अब वो जानते हैं कि एक तोता है, वो तोता है जो वो गणेश कुमार है। चुनाव योद्धा है, वो गणेश कुमार हो, कोई हो, ठीक बात है। राजीव कुमार बहुत हो। खूबसूरती से तो अपनी बात रखी है आपने, बहुत ही तो खूबसूरती से। जी। अब उसको हम ढूंढ रहे हैं कि ये हमारा कातिल है, ये हमारी प्रजातंत्र को सबसे बड़ा जो हमला है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं उतरा, उसने तो बचाना था, वो हुँ, बचा नहीं रही, इसने तो लागू करना है। सबसे बड़ा दानव जो है, हुँ। वो चुनाव आयोग है भारत का। ये लोगों को महसूस हो गया, ये बिल्कुल। बहुत सारे सेक्शन को महसूस हो गया। इसलिए अब चुनाव आयोग, ठीक है, जब एक हम देखते हैं, जब सूरज ने अस्त होना होता है ना, तब वो ज्यादा लाल हो जाता है। हुँ। आग जब बुझती है ना, फिर रुकती है थोड़ी देर के लिए। वही आग, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी करता तो नहीं हूँ, लेकिन विज्ञान के हिसाब से मेरे को ऐसे लगता है कि जो कुछ आज गणेश कुमार कर रहा है एसआईआर के नाम पे 12 राज्यों में, जो जितना जितना धांधली कर रहा है, वो पूरे का पूरा उसका अंत आता जा रहा है। जब वो सांप सड़कों पे आ जाते हैं, तो उनका मरना हो। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। आपने बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया। आपने एक ऐसी तस्वीर हम लोगों के सामने खींची,
जो बिल्कुल निराशाजनक लगती है, लेकिन आपने साथ में जो उम्मीद की जहाँ से किरणें फूट रही हैं, उस तरफ भी इशारा किया और आपने बताया कि लोग नए तरीके से सोच रहे हैं। लोग विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं और लोगों को लोग पता लगा रहे हैं, विपक्ष भी पता लगा रहा है कि ये लोकतंत्र को खाने वाला जो दानव है, उसकी जान किस तोते में है और वो तोता कौन है, आपने उसको भी रेखांकित किया, उसको भी चिह्नित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस विषय पे हाँ हम जी, लोग आपसे बीच-बीच में चर्चा करते रहेंगे और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नई परख के दर्शकों को अपनी बातें पहुँचाने के लिए, उनके ज्ञानवर्धन के लिए लगातार हमारा साथ भी दें। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़रूर। थैंक यू, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा।